देश छोड़कर भागेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एपस्टीन फाइल के खुलासे और एमएम नरवणे की किताब ने मोदी सरकार की लंका लगा दी है। दोस्तों, उन सभी लोगों को मालूम है कि मोदी सरकार ने पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब पर रोक लगा दी है, क्योंकि उनकी किताब मोदी सरकार की पोल खोलती है। गलवान में हमारे 20 जवान शहीद हुए थे या फिर हत्या कराई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन से कोई डील तो नहीं की, यानी कि मोदी सरकार को लेकर बड़े बड़े खुलासे एमएम नरवणे साहब की किताब में हो सकते हैं, इसीलिए किताब पर रोक लगा दी गई। अगर किताब सार्वजनिक हो जाती, पब्लिश हो जाती, तो मोदी सरकार हिल जाती। यहां तक कि टीएमसी विधायक की भविष्यवाणी सच साबित हो जाती। नरेंद्र मोदी को देश छोड़कर भागना पड़ता। दोस्तों, इधर एपस्टीन फाइल भी तहलका मचा रही है। एपस्टीन फाइल खुलते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों का नाम आते ही पूरी दुनिया में कोहराम मच गया है। हमारे प्रधानमंत्री, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं, सनातनी कहते हैं, महामानव कहते हैं, इतनी घटिया कृत तो शायद नहीं कर सकते मेरे हिसाब से, लेकिन एपस्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आया। यह कहा गया कि ट्रंप को खुश करने के लिए, अमेरिकी प्रेसिडेंट को खुश करने के लिए मोदी नाचे और गाए थे। दोस्तों, एपस्टीन का पूरा एक आइलैंड बना हुआ था। जेफरी एपस्टीन एक क्या कहें, इतना घटिया इंसान था ना, और उस आइलैंड पर इतनी घटिया घटिया हरकतें होती थी ना, क्या ही बताएं। महिलाओं को प्रेग्नेंट करना, उन्हें नोचना, मानव तस्करी तक की जाती थी। यानी कि इंसान को मार कर खाते थे। यानी कि यह समझ लीजिए कि क्या बताएं, मेरे पास शब्द नहीं है। महिलाओं के साथ जो हैवानियत मार दिया जाता था, वहीं दफना दिया जाता था, प्रेग्नेंट कर दिया जाता था, बच्चियों तक को नहीं बख्शा जाता था। ठीक है, मानव तस्करी यानी इंसान को मारकर वहां पर खाया जाता था। और उसी एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम आ गया है। वैसे तो मोदी सरकार पलड़ा झाड़ रही है कि नहीं, मेरा कोई उसमें कनेक्शन ही नहीं है। मोदी जी कभी गए ही नहीं, मोदी जी कभी जेफरी एपस्टीन से मिले ही नहीं। यानी कि तरह तरह की बातें सामने निकल कर आ रही हैं, क्योंकि भाई सच्चाई है। कोई भी चोर अपने आप को चोर नहीं कहता है, यह सच्चाई है। अगर हमने चोरी की, अगर मुझसे कोई पूछेगा, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे झूठा साबित कर दूं। कोई चोर अपने आप को चोर नहीं मानता, चोर नहीं कहता, अपने बचाव में हमेशा उतरता है। तो भाई, सरकार पर आरोप लगे तो सरकार इसे निराधार ही बताएगी। यह तो जांच का विषय है कि सच में मोदी का नाम एपस्टीन फाइल में है या फिर नहीं है। अब इल्जाम भी सरकार पर लगा और सरकार ही कह रही नहीं नहीं, ये इल्जाम झूठे हैं। ये तो मजाक हो गया ना। कोई भाई जांच कमेटी बने, जांच की जाए। ठीक, देश की अदालत बताए कि हां, मोदी जी को फंसाया जा रहा है, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, इसी बीच एक बड़ी खबर चर्चा का विषय बन गई। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, जहां पर टीएमसी सांसद ने कहा कि जैसे श्रीलंका के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ा, वैसे ही प्रधानमंत्री के साथ होगा। यानी कि मोदी जी इस्तीफा देंगे और देश छोड़कर भागेंगे। देखिए, खबर में लिखा है, नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, श्रीलंका के राष्ट्रपति जैसा होगा हाल। पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक इदरीस अली ने और क्या कहा, सारी चीजें आज इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। लिखा भी है, श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच भारत में भी इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। ममता बनर्जी के विधायक इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है, वही हाल यहां पीएम मोदी के साथ होगा। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के बीच बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के विधायक इदरीस अली ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। रविवार इदरीस अली ने कहा कि पीएम मोदी को भी एक दिन श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे जैसे हालात का सामना करना पड़ेगा। पीएम मोदी को इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। शनिवार को हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी श्रीलंका राष्ट्रपति आवास में घुस गए थे और उस पर कब्जा कर लिया। लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का इस्तीफा मांग रहे थे और इस्तीफा देकर उनको भागना भी पड़ा। इदरीस अली ने रविवार कोलकाता में पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि श्रीलंका के राष्ट्रपति के साथ जो हुआ है, वही हाल यहां पीएम मोदी के साथ होगा। भारत में मोदी जी पूरी तरह फेल हैं। श्रीलंका से ज्यादा यहां का बुरा हाल होगा और पीएम मोदी जी भी इस्तीफा देकर उन्हें भागना पड़ेगा। तो यहां पर इदरीस अली, जो कि टीएमसी विधायक हैं, इन्होंने यह आगाज कर दिया पहले से ही कि जैसे श्रीलंका में हालात हुए, वैसे ही भारत में होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। यहां तक कि कई देशों में ऐसा हो चुका है। नेपाल में ऐसा हुआ, श्रीलंका में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में ऐसा हुआ। शेख हसीना आज भी भारत में बैठी हुई हैं। तो बात है दोस्तों कि कई देशों में ऐसा हो चुका है, लेकिन बार बार ऐसी खबर सामने आती है कि जो हाल उनका हुआ है, भारत का भी यही हाल होगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार एमएम नरवणे, पूर्व सेना प्रमुख एमएम नरवणे की किताब को मोदी सरकार हरी झंडी क्यों नहीं दिखा रही है? यह सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों, जिसका जवाब मुझे लगता है कि मोदी सरकार को देना चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का जिक्र करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एमएम नरवणे की किताब को पब्लिश न किया जाए, क्योंकि एमएम नरवणे की किताब जो है एलएसी पर चीन के साथ तनाव का जिक्र करती है।
MM नरवाड़े साहब की किताब बताती है कि कैसे झड़प हुई थी गलवान घाटी में, हमारे 20 जवान कैसे शहीद हुए थे, भारत सरकार का चीन के प्रति रवैया क्या था। यानी सब कुछ MM नरवाड़े साहब ने अपनी किताब में लिखा है। लेकिन मोदी जी नहीं चाहते हैं कि यह किताब पब्लिश की जाए। देखिए लिखा भी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस पुस्तक में 2020 के गतिरोध से जुड़ी रणनीतिक जानकारी सामने आती है तो इससे चीन के साथ LAC पर स्थिति फिर से बिगड़ सकती है। मई जून 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। जनरल नरवणे के नेतृत्व में ही भारत ने जवाबी कार्यवाही, फिर सैन्य स्तर की वार्ताओं के जरिए कई इलाकों से सैनिकों को पीछे हटाने की प्रक्रिया शुरू की थी। वर्तमान में LAC पर स्थिति यानी कुछ हद तक शांत है, लेकिन दोनों ओर से भारी सैन्य तैनाती अभी भी बनी हुई है। सरकार का रुख स्पष्ट है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी का खुलासा किसी भी स्थिति में नहीं होना चाहिए। यही कारण है कि जनरल नरवणे की पुस्तक को अभी तक हरी झंडी नहीं मिली है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि नरवणे साहब की किताब को रोक दिया गया कि नरवणे साहब की किताब सामने निकलकर ना आए। अगर आ गई तो भाई मोदी जी की लंका लग जाएगी। क्योंकि कैसे यह हमला हुआ, सरकार को कोई इनपुट क्यों नहीं था। चीन ने अपने क्या किए, एक्सपर्ट को भेजी, जो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे उनको भेजा, और उनको भेजने के साथ साथ जिस तरीके से उन लोगों ने धोखाधड़ी की, यहां तक कि हमारे 20 जवानों की जो है वो कहीं ना कहीं जान ले ली, तो मतलब इसकी एक गूढ़ रहस्य कह लीजिए सामने निकलकर आने वाला था। लेकिन MM नरवणे साहब की किताब पर रोक लगा दी गई। एप्स्टीन फाइल पर सरकार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया कि भाई हम कुछ भी, मतलब हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। अब यहां पर पूरी कोशिश दोस्तों की जा रही है सरकार को बचाने की। बाकी आप लोगों तो पूरी कोशिश के लिए कि क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।